आप गलत बोलेंगे, हम बोलेंगे। अरे आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आपने 70 सालों में क्या बताइए मुझे, कितने यतीमों को, कितनी बेवाओं को दे रहे पेंशन? बताइए कितनी बेवाओं को पेंशन दे रहे? बताइए मुझे, आप बताइए। ड्रामा दिखाते हैं, दूध का अड्डा बनाया। मैं वक्फ बोर्ड में हूँ, मैं जानता हूँ वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा खर्च हुआ अगर देश में कोई है तो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड मिलकर लूटता है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटने का अड्डा बन गया। अरे आपसे कैसे लोगों को कांग्रेस चेयरमैन बनाती थी और कितने आज आप कलेक्टर के ऊपर, आप डीएम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आप वो कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना चाहते हैं, जिसके लिए हर चीज के लिए आप जाते हैं, जो किसी पार्टी का नहीं होता, जो किसी सरकार का नहीं होता। आज आपके हाथों से क्यों हथियार छीन लिए जाएंगे? आज इसके परेशान है। आप बैठ जाते हो आकर के। कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों को बेइज्जती से काटा है, सारी दुनिया जानती है। कसम खा के आए आसादी साहब, आज किसी को बोलने नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में दो मौलाना डिबेट में आपस में ही भिड़ गए, क्योंकि जहां एक मौलाना कह रहे थे कि सरकार का मुसलमानों के किसी भी मुद्दे में हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं दूसरे मौलाना क्या कहना था कि सरकार को यह वक्फ बोर्ड में संशोधन करना ही चाहिए। तो इसी बात पर दोनों भिड़ गए और आपस में ही लड़ने लगे। उसके बाद ढोंगी मौलाना जो झूठा मौलाना है उसको अच्छे से धो दिया गया है, वो भी हर एक पैनलिस्टों के द्वारा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं उसकी धुलाई को देखना। मेरा कहना यह है कि अगर ये वक्फ बोर्ड एक्ट इतना अच्छा था जिसके तमाम आपा पीटा जा रहा है जिसके लिए, तो ये तो वक्फ गरीबों के लिए है कि गरीबों की मदद हो, जो बेसहाराओं को सहारा मिले, जो यतीम हैं उनको सहारा मिले। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड ने तो बहुत सारे शेल्टर होम्स खोले होंगे बेसहारों के लिए, जो बहनें विधवा हो गई हैं उनके लिए स्पेशल हाउसेस बनाए होंगे, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए यतीम खाने और वो बने होंगे अनाथालय। मुझे लगता है, अरे सुनिए भाई, बीच में फिर बोल रहे हैं, बीच में बोलिए है कि बर्दाश्त नहीं है। आप गलत बोलेंगे, हम बोलेंगे। अरे आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आपने 70 सालों में क्या बताइए मुझे, कितने यतीमों को, कितनी बेवाओं को दे रहे पेंशन? बताइए कितनी बेवाओं को पेंशन दे रहे? बताइए मुझे, आप बताइए। ड्रामा दिखाते हैं, दूध का अड्डा बनाया। मैं वक्फ बोर्ड में हूँ, मैं जानता हूँ वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा खर्च हुआ अगर देश में कोई है तो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड मिलकर लूटता है। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड यही बोल रहा हूँ। सुनने का दम तो रखो, सुनने का दम तो रखो। यही बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर। कमाल हो गया, सुनना नहीं है तुम्हें सुनने का दम नहीं है ना। अरे भैया, बड़े चोर तुम सच सुनो तो सही भैया। देंगे ना, दिलाएंगे, इस्तीफे भी दिलाएंगे, कार्रवाई भी होगी। सुनने का दम तो रखो, सुनने का दम तो रखो। अरे आप बता, सुन तो लीजिए, वो बता रहे हैं। सुन लीजिए, वो बता रहे हैं। हो गया भाई, सुन लीजिए, वो बता रहे हैं। वो दिखा रहे हो कि हाँ, मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, देश की आजादी से अब तक जितने वक्फ बोर्ड हैं, इंक्लूडिंग शादाब शम्स, 2.5 साल का मेरा कार्यकाल भी हो गया, सबकी सीबीआई जांच करो। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटने का अड्डा बन गया है। इसमें मुतवल्ली चोर होते हैं, अध्यक्ष चोर होते हैं। भाई कमाल हो गया भाई, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है बेशर्मी की कि ये वक्त के दलाल, वक्त के भ्रष्टाचारी, ये वक्त माफिया बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। कमाल हो गया। खंड से हमारे साथ एक मेहमान और हैं, अनुराग भाई, आपको रोकना पड़ेगा। अनुराग मुस्कान जी, देखिए, तरीका नहीं है। मुफ्ती शामून कासमी साहब है हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। कासमी साहब को लाते हैं। कासमी साहब, आप अपने साथी शम्स साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि आप दोनों ही उत्तराखंड से आते हैं? ये देखिए, मैं मुस्कान जी बहुत देर से सुन रहा था। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्डों का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, और जो वक्फ बोर्ड थे उन्होंने उन तमाम प्रॉपर्टियों को उनसे अंडरस्टैंडिंग करके मुकदमों की पैरवी न करके अपने उन मुकदमों को, बड़ी बड़ी जायदादों को, कीमती जायदादों को वक्फ बोर्ड से निकलवा दिया। और उसे अथाह पावर जो 60 साल में कांग्रेस ने जिन लोगों को वक्फ बोर्डों का चेयरमैन बनाया, वो सब उनके चहीते होते थे। और उन चहीतों ने, एक मिनट, अभी मेरी बात बताइए ना। असदी, मेरी बात को बनाया है ना, मेरी बात बनाया ना उत्तराखंड में चेयरमैन को। पार्टी का नाम लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात कीजिए आप भाई, आपके बीच में पार्टी का मत बनिए। अच्छा, ऐसा मत करिए कि आपके मन की कोई बात नहीं करेगा तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अपनी बात को आपने कह लिया, आपके बीच में नहीं बोले, हमारी बात पूरी होनी है किसी कांग्रेस के नेता में कि कह दे जांच करो।
मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं है कि चोर को चोर कहते हो। अच्छा अब कासमी साहब, अच्छा कासमी साहब को बोले आप चोर को चोर कहने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मैं ये कह रहा था, अरे असदी साहब बात तो अभी, अब आप पूरा ही बोलो जाओगे, सुन लीजिए, अब दूसरे को भी कहने दीजिए। तो वक्फ बोर्डों में जो चेयरमैन बने, आप भी जानते हैं कि किन्हें चेयरमैन बनाती थी कांग्रेस, और उन्होंने क्या किया। 60 साल का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता है। अगर 60 साल के अंदर ईमानदारी के साथ काम होता तो यकीन के साथ मैं बात कह सकता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के फेवर में आती और कहती कि उनकी तरक्की हुई है। आज मैंने अभी उन तमाम प्रावधानों को पढ़ा है। यह सरकार किसी के भी अहित में नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बिल संशोधन के बाद तमाम प्रॉपर्टियों का संरक्षण होगा, उनका सही इस्तेमाल होगा। माननीय प्रधानमंत्री, और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व के अंदर हमने वहां उत्तराखंड के अंदर जो भी करप्शन कर रहे हैं वो उनके राडार पे आते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, किसी के साथ कोई समझौता नहीं होता। और मैं आज ये बात यकीन के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लाने के बाद, जैसे रिजिजू ने कहा है कि सारे के सारे लोग दुआएं देंगे, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं आज ये बात कहने में हक बजा नहीं हूं कि इनकलाब पर से इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज उत्तराखंड का पिलाने के बाद मैं असदी जी, असदी आपसे कह रहा हूं, आप पुराने कांग्रेसी हो, आप मुझे बताओ कैसे लोगों को, कांग्रेस कैसे लोगों को, अरे आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे लोगों को कांग्रेस चेयरमैन बनाती थी, और कितने आज, और आज आप कलेक्टर के ऊपर, आप डीएम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आप वो कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना चाहते हैं, जिसके लिए हर चीज के लिए आप जाते हैं, जो किसी पार्टी का नहीं होता, जो किसी सरकार का नहीं होता। आज आपके हाथों से क्योंकि ये हथियार छीन लिए जाएंगे, आज इसलिए परेशान है। अगर इन लोगों की इंक्वायरी की जाएगी, मैं 60 साल से, आज मैं आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूं सरकार से कि इन 76 सालों में जो 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए, सारे पुराने चेयरमैन जितने हैं वो सब जेलों में जाएंगे, और जो भी जिन्होंने भी फायदा उठाया, तुमने आपकी जमीनों के ऊपर काबिज हो, बल्ली मारान के अंदर दिल्ली के अंदर ज्यादातर प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए अगर आज अच्छा प्रावधान आ रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको बता दें कि आपके बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप इनके कहने में बताइए, गुमराह मत होंगे ये लोग, आपके बच्चों को रात को मुख्य धारा से काट करके, अरे असदी बताओ मुख्य धारा से क्या भाजपा ने काटा है या कांग्रेस ने काटा है? 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आज आप दावे के साथ ये कह सकते हैं, आपको मालूम नहीं है, बैठ जाते हो आकर के कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है, सारी दुनिया जानती है। कसम खा के आए असादी साहब, आज किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को माना। अरे आपने राजनीति करके मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा। ये लोग अपने आप को मौलाना कहते हैं, लेकिन वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इन लोगों का जहाँ तक फायदा होता है वो वहाँ पे इस्लाम करेंगे, लेकिन वहीं पे जब इन लोगों के लिए कोई अच्छा काम किया जाता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ये लोग इस्लाम को यही चौपट करेंगे आगे चलकर। और ओवैसी के प्रवक्ता यहाँ ज्ञान देते हैं कि वक्त सरकार का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे, ये नहीं सहेंगे, वो नहीं सहेंगे, क्योंकि इसे खुद पता है कि ये लोग जो उतना सारा जमीन को हस्तिया कर बैठा है, ये लोग खुद फंस जाएगा, इसलिए ये लोग ऐसा करेगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।